सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं हूँ यलसी निषाद। आज हमारी मीडिया टीम जनपद जौनपुर के सिकरारा बाज़ार में मौजूद हुई है। आज हम आप से रूबरू कराते हैं हमारे बीच में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव और आप एक कॉलेज के प्रबंधक हैं जो कि एरोमा एकेडमी सिकरारा के प्रबंधक भी हैं। अब आप पंचायत चुनाव का जो प्रबंधन कर चुके हैं, जो कि आप प्रधान भी रह चुके हैं, बूथ प्रधान। तो हमारे बीच में प्रदेश सचिव निषाद पार्टी के भैया रामचरित्र निषाद जी आपसे जुड़ चुके हैं। हम कुछ पलों में आपसे रूबरू कराते हैं। तब तक हम बता दें, देखिए सेवा का भाव सबके अंदर नहीं होता है। हर सब कुछ मिल जाए लेकिन सेवा का भाव नहीं रहता है। ऐसे महापुरुष हैं आप, ऐसे जो है कि सेवक हैं जो कि हर समय आप जो है कि क्षेत्र बने रहते हैं। और विशेष करके निषाद बिंद बिरादरी और तमाम और समाज में जो है कि अपना हर समय अपने सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं। और आपका जो है कि स्वभाव सरल स्वभाव, और आप जो है कि मतलब कोई भी आप पास आ जाता है दुख सुख, उसमें आप हर समय सक्रिय रहते हैं। तो चलिए हम रूबरू कराते हैं भैया रामचरित्र निषाद जी से, जो कि आप निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। भैया आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। भैया आप निषाद पार्टी में इसमें कहाँ चल रहा, आप निषाद पार्टी के जो दिशा निर्देश है मतलब उस पर क्या कर रहे हैं? इसमें निषाद पार्टी अपने आरक्षण मुद्दे को लेकर चल रही है। पहले तो हर जिला स्तर पूरे 75 जिला में कार्यक्रम हुआ जी, क्योंकि हमारा आरक्षण है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा जी। अब वह मंडल स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है जी, कि हर मंडल में 18 मंडल में इसकी रैली हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अनवरत चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग का आरक्षण को पर्यायवादी शब्द के रूप में लागू करना है, जैसे अन्य का लागू है, अनुसूचित का लागू है। तो चमार भी जाते केवल नहीं, उसमें चमार धोबी पासी जितने अनुसूचित पोस्ट आते हैं सबका लागू है। उसी तरह तुरैया का मझवार का आरक्षण है, लेकिन बिंद निषाद कश्यप कहार जो लिखते हैं उनको लागू नहीं किया। सरकार हमारी यही मांग चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं, तो मझवार का आरक्षण को पर्यायवादी शब्द में बदल दिया जाए, ताकि हमारे मछुआ समुदाय जितने लोग हैं वह सब लाभार्थी हो जाए, बच्चों को पढ़ने लिखने की भी सुविधा मिल जाए, उनको भी नौकरी में जगह मिल जाए। भैया निषाद पार्टी का जो है कि जो मुखिया हैं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, और आप सब जो है कि पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी हैं। तो जिस ढंग से आप लोगों ने मतलब निषाद पार्टी को मजबूत करने में आप सबका बहुत अच्छी भूमिका रही। वादा भी आप लोगों सबके द्वारा किया गया समाज में कि चलिए हमारे पार्टी जुड़िए, आपका मान सम्मान, अब आपको आवश्यकता रहेगी, विकास होगा, काम होगा, वहाँ सम्मान मिलेगा। तो आप अब वर्तमान सरकार में सहयोग रूप में हैं, तो अब क्या वादा आप लोग का रहेगा? कितना आप पार्टी के द्वारा, कितना आपके मुखियों द्वारा निषाद पार्टी या निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है और उनका काम हुआ है? कैसे आप जुड़े हैं? हम लोग जुड़े थे बड़ा उद्देश्य लेकर के, हमारे बड़े भाई के रूप में भाजपा से हम लोग जुड़ रहे हैं। छोटे भाई का भाजपा ख्याल करे, लेकिन इसमें भाजपा जो पार्टी चल रहा है ख्याल नहीं कर रहे हैं। निषाद समाज के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, उनका मनोबल टूट रहा है। जी, अगर मनोबल टूट जाएगा 2027 में भाजपा का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई पद मतलब नहीं निकलता है। प्रदेश सचिव बना दें लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित होते हैं, वो लोग कहीं जाते हैं सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, जिससे पार्टी की क्षति नहीं होगी। हम जिससे जुड़े उसका भी क्षति हो जाएगी। तो 2027 में निषाद पार्टी कितना मजबूती से मतलब विधानसभा में जाएगी? निषाद पार्टी बड़ी मजबूती से विधानसभा में जाएगी, जहाँ रहेगी वहाँ जिता करके अपने पार्टी के साथ में रहेगी। तो निषाद पार्टी क्या वर्तमान सरकार के साथ रहेगी, क्या कुछ सहयोगी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या अपने दम चुनाव लड़ेगी? अगर आरक्षण का मुद्दा हल हो जाता है तो जहाँ हमारी पार्टी है वहीं रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है हम लोग उसी पर काम करते हैं। या उनकी बात है वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ही बता सकते हैं, जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं।
लेकिन अगर हमारा मुद्दा हल नहीं होगा, आरक्षण का मुद्दा निषाद समाज का हल नहीं होता है, पार्टी कहीं भी जाएगी तो वो डिसीजन लेने के लिए अथराइज हैं, जिम्मेदार हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भैया आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रदेश काम कर रहे हैं, निषाद अपने समाज को जोड़ने काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी कुछ ऐसा भी जो है कि देखने को मिलता है कि आपके जो समाज के लोग हैं अभी आपसे पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उस पर करना क्या है? उसका कारण यही है कि हमारी समस्या समाधान नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता जो हमारे मछुआ समाज लोग हैं उनकी समस्या निदान नहीं हो रहा। किसी भी पार्टी में गए हैं, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जहाँ भी रहे हैं, उनकी समस्या निदान नहीं हो रहा। बड़ा मनोबल बढ़ा करके निषाद पार्टी अपना खुद संगठन बनाए, तैयार किए। लोग बड़ी पार्टी के साथ गए कि जिसका सरकार है, जिसके पास दिखे रहता है वही देता है। सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है, केंद्र में है। तो पावर अगर देना चाहे तो हमको आरक्षण अपना तो 10 घंटे में दे दिए थे, हमारा 10 दिन में दे दिए, 10 महीने में भी अगर दे दिए होते तब भी कोई दिक्कत। अभी 2027 बहुत दिन है, अगर 25-26 दे देते हैं तब तो हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको विचार करना पड़ेगा। हम लोग बैठ कर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, समाज का जहाँ से समस्या का निदान हो आप वहीं रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका जो निर्देश हो हम लोग काम करने की तैयार। भैया निषाद पार्टी में आप कब से जुड़े हैं एक कार्यकर्ता के रूप में? हम तो काम कर रहे थे, 2013 में भी मीटिंग कराए थे जब संगठन चालू हुआ है, लेकिन सही हम 2014 से सदस्यता लिए हैं। उसके पहले विद्यालय पर मैं मीटिंग 2 करा चुका था राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, लेकिन उसमें जुड़ा नहीं था पार्टी में। लेकिन देखे निषाद पार्टी का उद्देश्य विचारधारा समाज के काम करने के लिए, समाज मछुआ समाज जगाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह चल रही है। हमने 2014 में सदस्यता लिया। भैया आपके मन में कैसे आए कि हमें पार्टी जो समाज सेवा करेगा? इसके पहले भी आप सामने कई विकल्प हैं, आप चूँकि प्रधान भी रह चुके हैं और आप एक कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। आपका शिक्षा जगत में जो शिक्षा की कड़ी होती है, जो अस्त्र शस्त्र होता है, उसको आप जो है कि जोड़ने काम कर रहे हैं। आप मतलब बुनियाद हुआ करके कि शिक्षा पर आपका फोकस सबसे अधिक है, समाज में भी है। तो भैया कहाँ आपको मन में आए कि अब अमेरिका छोड़ के या इससे बेहतर है पार्टी में जुड़ करके जो समाज सेवा करेंगे? देखिए, शिक्षा देने के लिए शिक्षा मंदिर हमने स्थापित किया। हमारे लोग भी इसमें शिक्षा लेंगे, सभी लोग शिक्षा लेंगे। अच्छी इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन हमारा समाज बहुत अभी पढ़ने और पढ़ाने में बहुत पीछे है, इसीलिए वो हर काम में पीछे था। उनका कि इनको पार्टी से जुड़ कर जगाया जाएगा। अभी हम कुछ गांव में जुड़े हैं विद्यालय खोल करके, पार्टी से जुड़ जगह तो कई गांव में काम करने का मौका मिलेगा। और मिला भी, हमने पूरे पूर्वांचल में काम किया, पूरे पूर्वांचल में दौरा किया। हम प्रतापगढ़ भी प्रभारी रह चुके हैं। कोई जिला पूर्वांचल नहीं जहाँ हम लोग काम नहीं किए। निषाद पार्टी के हर जगह काम करने के लिए जिस जगह में मौका मिले इनको अच्छी जगह से व्यवस्था देंगे। और हमने काम भी किया, जमीन स्तर भी लेकर के गांव जाकर कैडर मीटिंग, एक दिन 5-5 कैडर मीटिंग करके मैंने पूरे जिले में संदेश दिया, दूसरे जिले में भी संदेश दिया। भैया आप जैसे पंचायत चुनाव से लेकर के प्रदेश सचिव मतलब प्रदेश सचिव के पद पहुँचे हैं, तो आपको जो है कि उसमें मतलब क्षेत्र बने हुए हैं, समाज बने हुए हैं, प्रदेश बने हुए हैं, तो कहीं कहीं चर्चा भी होती है। ये ढंग से आप समाज में सक्रिय आपकी सक्रियता दिखाई दे रही है, आप घूम के आप अच्छी भी लग रही है। चर्चाएं होती हैं कि भैया को निषाद भैया को इस आपकी बार जो है कि विधायक लोग देखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? ये जनता पब्लिक की एक चर्चा है। हम 2002 से 2012 तक बसपा में काम किया, उसमें भी हम विधानसभा जिले तक पदाधिकारी थे, पूरे जिले में काम करते थे। निषाद पार्टी में जाने के बाद भी हम धीरे धीरे पूरा 9 विधानसभा में हमने जिले काम किया। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश सचिव हैं, जिला संयोजक थे। इसके लिए पूरे विधानसभा पूरे जनपद में काम किए हैं, कहीं कोई अछूता नहीं रह गया है। हर समाज में हर जगह काम किए हैं, क्योंकि बहुत दिन से काम करते हैं। जनता आपको विधायक रूप देखना चाहती है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अरे विधायक के रूप में जनता देखना चाहती है, स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर कार्यकर्ता का मनोबल यही होता है कि समय आने पर हमें विधायक सांसद बने। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, कहीं से गठबंधन में सीट मिलती है, जो भी उनका आदेश होगा, विधायक चुनाव लड़के उनको सीट देने के लिए हम पूरा तैयार हैं। और किसी भी जिले के किसी भी विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं।
कोई में नया नहीं है, हम केवल मन नहीं लड़ा जाए, बल्लापुर लड़ा जाए, जफराबाद लड़ा जाए। तो भैया आप अपने तरफ से और पार्टी तरफ से अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामने चुनाव भी है और लोगों को जोड़ना भी है, जोड़ना भी है। मैं मसूदा समुदाय से यही कहें, आप निषाद पार्टी के साथ रहिए। जो भी संगठन का निषाद पार्टी का आदेश होगा उस पर काम कीजिए, ताकि आपका हमेशा मजबूती बनी रहे। भविष्य में जो भी चुनाव आएगा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी के साथ हम लोग काम करने के लिए तैयार। चलिए भैया, आप हमारे चैनल से हमसे आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिवाक्ष पांडे, मौसम निषाद के साथ, ब्यूरो जौनपुर।